हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन आईएएस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बायोमास को फायरिंग। को फायरिंग से तुम्हें क्या समझ आ रहा है? इसमें क्या करेंगे, हम जो फ्यूल है हमारा उसको बायोमास के साथ बर्न करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, अपने जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको चेंज कर सकें बाय प्रमोटिंग द क्लीन एनर्जी। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग अ पार्ट ऑफ फ्यूल, मतलब कुछ पार्ट जो फ्यूल के है उसको सब्सटीट्यूट करती है किसके साथ, बायोमास की पैलेट्स में के साथ। किसमें, थर्मल पावर प्लांट्स में। को फायरिंग का मतलब क्या होता है, ऑप्शन टू कन्वर्ट बायोमास को क्या है, उससे फायदा लेना इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इन द एफिशिएंट वे एंड क्लीन वे। इससे क्या होगा, अगर हम फ्यूल को के कुछ पार्ट को बायोमास से अगर हम कंबाइन कर देंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले अगर तुम सोचो तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसका एमिशन कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होने का मतलब क्या है, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड के जो हमारा चैलेंज है कि स्टबल बर्निंग, अभी तुम जैसे विंटर्स आ रही हैं तो तुम्हें पता चलेगा कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है एनसीआर रीजन में। इट इज़ ऑल बिकॉज क्योंकि स्टबल बर्निंग होती है। स्टबल बर्निंग क्या होता है, जो हमारी जो पराली होती है, जो राइस का जो पीछे स्ट्रॉ बचता है उसको हम क्या कर देते हैं, ओपनली बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा क्या होता है, पोल्यूशन होता है। मोस्टली ये कौन से एरियाज में होता है, जैसे पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया और हरियाणा। और ये सारा पोल्यूशन ड्यू टू विंड डायरेक्शंस कहाँ चला जाता है, एनसीआर रीजन में। और वहाँ पे क्या होता है, पोल्यूशन लेवल क्या बढ़ जाता है। तो उस चैलेंज को भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम वो वाली चीज़ें किसमें यूज़ करें, कोल थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ करें। थर्ड क्या, इससे क्या होता है, जो हमारी एमिशंस होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स की, वो इन्वायरमेंट में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा जो पोल्यूशन है, जैसे हमारा एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। अगर हम कोल की बात करें, जो चाइना है वो क्या लार्जेस्ट क्या है, कोल प्रोड्यूसिंग है। और इंडिया किस नंबर पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, कोल का। अब ये तो हमने बेनिफिट्स पढ़ लिए कि अगर हम को फायरिंग करते हैं तो क्या होगा, बट इसके कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे अभी हमारे पास के जो इसमें पैलेट्स लगते हैं बायोमास को फायरिंग में, उसमें जो पैलेट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम वो बना पाएँ। ठीक है, सेकंड उनकी अवेलेबिलिटी नहीं बनती। जब अवेलेबल ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, थर्मल पावर प्लांट्स में क्या करेंगे, कोल बर्न करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। लैक ऑफ कंटिन्यूस एंड रिलायबल सप्लाई। फोर्थ क्या है, इनको जो बायोमास पैलेट्स होती हैं उनको स्टोरेज का जो है वो मेन चैलेंज है। उनको स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो हमारा मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो उनका जो उनको जब हम जलाएंगे वो जलेंगे नहीं इतना एफिशिएंटली। तो ये सब क्या है, इसके इश्यूज हैं। तो एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है समर्थ का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन द थर्मल पावर प्लांट्स। ये कि प्रमोट करे कि कैसे हम बायोमास को क्या किस में यूज़ कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जैसे इसमें बताया गया, एग्रो रेजिड्यू वेस्ट प्रोडक्ट को से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या होगा, फार्मर्स को कितना ज़्यादा फ़ायदा है, वो क्या अपनी सेल करेंगे। जब वो सेल करेंगे उनका क्या होगा, इनकम क्या क्या होगा, बूस्ट होगा। ठीक है, कितना अच्छी बात है। ठीक है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो क्या, टोरीफैक्शन टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टोरीफैक्शन। ये एक स्वीडिश बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या करते हैं, हम जो बायोमास है उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं, एक फ्यूल की तरह कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बाद में क्या यूज़ कर सकते हैं इन द थर्मल पावर प्लांट्स। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बायोमास को फायरिंग। हमने को फायरिंग तो पढ़ लिया क्या होता है। अब बायोमास अगर हम सोचें तो क्या होता है, वो कोई भी बचा हुआ मटेरियल किसका, प्लांट का या फिर एनिमल का। ठीक है, वो क्या होता है, बायोमास। प्लांट एंड एनिमल मटेरियल जिसको हम फ्यूल की तरह के यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसमें एग्जांपल्स देखें तो वुड हो गया, एनर्जी, क्रॉप्स, वेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, ये सारे क्या हैं, बायोमास के अंदर आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, क्या, बायोमास। इसलिए अभी क्या है, एनसीआर रीजन में भी प्रमोट किया जा रहा है कि जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें क्या कर सकें, हम जो बायोमास को फायरिंग है उसमें को क्या प्रमोट कर सकें, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को क्या सेफ गार्ड कर सकें, और जो भी हमने गोल्स हमारे गोल्स हैं उनको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। दिस इज ऑल अबाउट द बायोमास को फायरिंग। इसको तुम बहुत अच्छे तरीके से क्या है यूटिलाइज कर सकते हो अपने मेन आंसर राइटिंग में इन द इन्वायरमेंट पेपर। अगर कोई भी तुम्हें पोल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को, बायोमास को फायरिंग। दिस इज ऑल अबाउट द बायोमास को फायरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।